हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर इन्फो चैनल। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में और मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे भी पैसा कमा सकते हैं। उससे पहले कुछ डेटा हम देख लेते हैं। मैं कुछ शेयर्स आपको दिखाने जा रहा हूं जिन्होंने 5 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। जैसे अडानी टोटल गैस लिमिटेड, इसने पिछले 5 सालों में लगभग 800% की ग्रोथ ली है। दीपक नाइट्राइट, इसने कम से कम 1000% की ग्रोथ ली है। अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड तो बेहतरीन रहा है जिसने 3000% की ग्रोथ ली है। अडानी ट्रांसमिशन की बात करें, इसने की भी बेहतरीन ग्रोथ रही है, लगभग 2400%। टालना प्लेटफॉर्म्स, बेहतरीन परफॉर्मेंस 2000%। और अपोलो ट्यूब्स, इसकी भी शानदार परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 सालों में, लगभग 600%। दोस्तों, ये जो शेयर्स हैं मैं आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे कुछ ही चुने हुए शेयर्स हैं। इसके अलावा आपको और भी शेयर्स मिलेंगे जिनकी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी। अब सवाल ये है कि इनकी 5 साल की परफॉर्मेंस ये रही है जो कि वेल स्टेबलाइज्ड कंपनीज है। हो सकता है आगे इनकी यही परफॉर्मेंस रहे या आप कुछ और चुनना चाहें तो वह आप भी देख सकते हैं। अगर हम अडानी टोटल गैस लिमिटेड की बात करें तो इसकी पिछले 15 जनवरी 2021 का जो मेरे पास डाटा है उससे अगर हम देखें, ये शेयर पहले 359 रुपीज़ का था जो अब ये पहुँच कर 3600 लगभग पहुँच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस समय अगर आपने उस समय 1000 शेयर लिए हैं तो आज उनकी कीमत लगभग 36 लाख रुपए के आसपास होगी। इसका मार्केट कैप आप देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास है और प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो भी 770 के आसपास है। बहुत ही शानदार शेयर है, पिछले 5 साल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अगला हम शेयर की बात करते हैं, दीपक नाइट्राइट। बहुत ही अच्छा शेयर है। अगर आप 5 साल का समय देखें तो शुरू में ये 194 का था, अभी इसकी वैल्यू 2000 के लगभग है। अगर आपने पहले ये शेयर लिया होगा 194 में, मान लीजिए अगर हम 1000 शेयर लेते हैं तो आज इसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए है। इसका मार्केट कैप 30 ट्रिलियन करोड़ है। प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो इसकी 30 है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है दीपक नाइट्राइट की। अगले हम शेयर की बात करते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अगर हम 5 साल बाद देखें, 5 साल पहले देखें तो इसका जो प्राइस था वो 116 था और अब 5 सालों में धीरे धीरे ग्रो करता हुआ ये 3600 के आसपास पहुंच गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस है इसकी। इसकी प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो भी 417 है। मार्केट कैप इसका 4 लाख करोड़ के आसपास है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अगर हम अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की बात करें तो 2017 में ये लगभग 150 रुपये का था, आज ये लगभग 3800 रुपये का है। इसकी मार्केट कैप 4 लाख करोड़ है और प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो 454 है। टालना प्लेटफॉर्म्स भी अच्छा शेयर है। पिछले 5 साल में ये 32 रुपये से बढ़कर 780-90 के करीब आ चुका है। प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो इसकी 20 है और डिविडेंड तो इतना ज़्यादा नहीं है, मगर मार्केट कैप इसकी 10 लाख ट्रिलियन करोड़ के आसपास है। और पिछले आप 5 सालों में देखेंगे तो लगभग 2500% की ग्रोथ ली है इसने। बहुत ही बेहतरीन शेयर है। अपोलो ट्यूब्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, 600% की ग्रोथ है। अगर 5 साल पहले किसी ने 170 के आसपास लिया होगा तो आज इसकी कीमत 1084 है लगभग। आप ये मान लीजिए अगर आपने 1000 शेयर लिए हैं तो आज उनकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास होती। शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि आप छोटे अमाउंट से शुरू करें, ज़्यादा अमाउंट ना डालें अगर आप को पहले शेयर मार्केट का तजुर्बा नहीं है। दूसरा, आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक्स की, कि जिस भी आप कंपनी के ले रहे हैं उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, भविष्य में कितनी उसके बढ़ने की संभावना है। जैसे सरकार आजकल इलेक्ट्रिक पे, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दे रही है, तो हो सकता है 10 साल बाद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन भविष्य उन कंपनियों का निकले। और आखिरी बात सेवी स्टॉक्स की भी है, मतलब जो स्टेबलाइज्ड कंपनी है जैसे हमारे देश में टाटा, रिलायंस, अडानी, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेफ कंपनीज हैं। अगर इनमें आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादातर उम्मीद है कि आपको जो इनके शेयर्स हैं फ़ायदा देकर ही जाएंगे, क्योंकि इनका वेरी
वेल प्लान्ड होता है सिस्टम जो भी इनका ग्रोथ का होता है, और ज़्यादातर इनकी बहुत ज़्यादा एनालिसिस होती है, और इनके शेयर्स की ग्रोथ करने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा आप यही शेयर्स लीजिए, आप अपना भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि किस शेयर्स ने पिछले 5 साल 10 साल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किसके फ्यूचर प्लान्स बेहतर हैं, जिससे कि अगर आप उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिलें। आप भी अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कई बेहतरीन शेयर्स मिल जाएंगे। अगर हर आदमी का अपना मन भी होता है, जैसे कोई चाहता है कि अ, वह कार के शेयर्स में इन्वेस्ट करे, जिससे उसे लग रहा है कि हाँ अगले 10 साल में कार्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, जैसे मारुति सुजुकी महिंद्रा टाटा, तो वह उन शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। किसी को लगता है नहीं हम तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना सेफ है, तो वो उन स्टॉक्स में भी सेव कर सकता है। अब मेन बात आती है यहाँ पर ट्रेडिंग की, क्योंकि आप ट्रेडिंग करेंगे उसके बाद ही तो आपको मुनाफा होगा कि आप कौन से शेयर्स कब कब और कैसे खरीद रहे हैं। मैं आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में दे देता हूँ। जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसमें एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने उसी दिन शेयर लिया है और आपको उसी दिन बेचना है। अगर वो फ़ायदा निकाल पाते हैं आप तो फ़ायदे में बेचिए, अगर नुकसान हो जाता है उसी दिन में मान लीजिए, तो आपको नुकसान में भी बेचना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जो शेयर मार्केट का टाइम है वो 9:15 बजे से 3:30 बजे तक रहता है। आपने मान लीजिए सुबह 100-500 रुपये का शेयर लिया, आपको लग रहा है कि आज ये शेयर बढ़ेगा और 520-530 तक जा सकता है, और मान लीजिए आपने 1000 शेयर्स ले लिए, तो अगर वो 520 530 या 515 तक जाता है तो आपने अपना 15 20 30 हज़ार रुपये का मुनाफा निकाला और शेयर बेच दिया उसी दिन इंट्राडे। मगर मान लीजिए अगर उस दिन शेयर नीचे चला जाता है, मान लीजिए 500 का शेयर है 490 480 470 पे चला जाता है, तो उस दिन तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इंट्राडे के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं उतना घाटा सह सकता हूँ अगर मान लीजिए उस दिन वो घाटे में चला जाए। हालांकि इसमें एक स्टॉप लॉस का भी कॉन्सेप्ट आता है। उसमें ये होता है कि अगर आप कोई शेयर लेते हैं मान लीजिए 500 रुपये में, फिर आप उसके नीचे किसी अमाउंट पे आप वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर इससे नीचे शेयर गया मान लीजिए उस दिन मंदी में, तो मेरा शेयर आप उसी दिन उतने ही अमाउंट पर बिक जाए। तो मैं ये कहूँगा इंट्राडे थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि अगर उसी दिन मान लीजिए शेयर जो शेयर प्राइस है उसका नीचे जाने लग गया, तो आपको वो घाटे में भी बेचना पड़ेगा। अगला हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी कंपनी को एक्वायर किया और उससे हमें लगता है कि हाँ शेयर प्राइसेस अब इसके बढ़ेंगे, तो ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो स्टॉक्स खरीद लेते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अच्छा खासा मुनाफा मिल गया तो उसे बेच देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग्स भी आप कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि कंपनी अभी कुछ एक्वायर कर रही है या ज़्यादा मुनाफे में जाएगी, कुछ ऐसा एकदम से प्लान आने वाला है, तो इसमें कई ट्रेडर्स भी फ़ायदा उठा लेते हैं, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अगला लेते हैं हम डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे आपने शेयर ले लिया, तो आपकी मर्जी है कि आप उसे कल बेचें, परसों बेचें, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब मर्जी आप बेच सकते हैं, क्योंकि वो अपने पैसों से देकर खरीद लिया है डिलीवरी ट्रेडिंग में। अब डिलीवरी ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप शेयर मार्केट में जाएं, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप डिलीवरी ट्रेडिंग ही करें। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप इंट्राडे भी कर सकते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग में ये है कि आप उस शेयर को अपने पास रख सकते हैं। मान लीजिए इसमें ये फ़ायदा रहता है कि उस दिन आपका शेयर का प्राइस गिर गया, जिस दिन आपने लिया, मान लीजिए 500 का आपने लिया, 490 480 470 हो गया, तो आप उसे रखे रहिए। आपको पता है कि कंपनी अच्छी है, ग्रो करेगी फ्यूचर में, तो हो सकता है 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद या 6 महीने बाद उसका जो शेयर का प्राइस है बढ़ जाए, जो आप वैल्यू चाह रहे हैं। मान लीजिए आप चाह रहे हैं 550, तो हो सकता है 1 महीने बाद बढ़ जाए, हो सकता है 6 महीने बाद बढ़े या 1 साल बाद बढ़े, तो आप उसे रखे रहिए। या ये भी आप कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी का गोल 5 साल 10 साल के लिए बहुत बेहतरीन है, तो 5 साल में भी आपको उतने ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे जैसे कि मैंने आपको शेयर्स दिखाए थे। नहीं तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मुनाफा मिल गया मुझे 1 साल में या 6 महीने में, जब आपको लगे प्रॉफिट में है तो आप बेच सकते हैं। तो डिलीवरी ट्रेडिंग में ये हमको सिक्योरिटी रहती है कि अगर उस जिस दिन हमने शेयर लिया है उस दिन हमारा शेयर घाटे में भी चला गया है, तो हम रख कर भी उसको
बाद में मुनाफा ले सकते हैं। तो इसमें जो रिस्क है आप देखिए काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है डिलीवरी ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर उस दिन घट भी गया और 6 महीने बाद बढ़ गया, 1 साल बाद बढ़ गया, तो आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दे देगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो अ, यही दो जो होते हैं मुख्य शेयर ट्रेडिंग के, वो होते हैं इंट्राडे ज़्यादातर और ये डिलीवरेबल्स में। बाकी जब भी आप पैसा अपना लगाएं तो शेयर मार्केट में वह देखें कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कितना ग्रो करेगी, स्मॉल अमाउंट से ही शुरू करें। अब अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कई सारी कंपनीज हैं जो आपको डीमेट अकाउंट्स दे रही हैं, जैसे जीरोधा, IIFL, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो। इसमें अगर बैंक्स भी लें तो हम काफ़ी बैंक्स आपको डीमेट अकाउंट खुलवा देते हैं, जैसे ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, HDFC। जिसमें आपका मन हो आप डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, वो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दे देंगे। उसके बाद उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी, जो आपको शेयर चूज़ करना है वो चूज़ कर लीजिए BSE या NSE में, और परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिए, और सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।